गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग क्लास 9 के हीरोन्स फॉर्मूला का लेक्चर 7 करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर 6 में अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग आज लेक्चर 7 में हम लोग क्या करेंगे। लेक्चर 7 हम लोग 12.2 एक्सरसाइज का 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और मैंने बोला था कि किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट्स होता है तो आप हमें जरूर बताएं, चाहे वो आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन हो, चाहे आर डी शर्मा का क्वेश्चन हो, चाहे वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर कॉल कीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन को पहले समझ लेना, उसके बाद आफ्टर फिर सॉल्यूशन करना। ठीक है, अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। ठीक है, क्या अ रोम्बस शेप फील्ड, एक आपका जो है रोम्बस शेप आपके पास क्या फील्ड है ना, यानी कि फील्ड जो है वो आपका किस शेप का, आपका रोम्बस का शेप का। अब आपको पता है कि रोम्बस क्या होता है। रोम्बस होता है आपका ऑल साइड इक्वल्स बट ऑल एंगल्स नॉट 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट। डायगोनल क्या करता है, आपका बाइसेक्ट करता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। क्या करता है, आपका डायगोनल्स होता है एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना। चलिए, a rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze। यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर ग्रीन ग्रास है। यहाँ पर क्या लगा हुआ, आपका ग्रास लगा हुआ। कहाँ पर लगा हुआ, रोम्बस जो शेप्ड फील्ड है उसमें आपका ग्रास है। ठीक है, और इस ग्रास को ग्रेस करने के लिए, यानी कि काउज जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, चराई करते चरते हैं। ठीक है, जो कि कितने काउज यहाँ पर 18 काउज है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि रोम्बस जो शेप जो फील्ड है उसमें 18 काउज जो है वो ग्रास को क्या करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं। ठीक है, ग्रेजिंग समझ में आता है क्या होता है, चराई करना, चरना। ठीक है, इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, आपका रोम्बस का जो ईच साइड होता है वो कितना होता है, आपका 30 मीटर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या बोला है कि आपको बोलता है इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, और आपको पता है कि आपका जो रोम्बस जो होता है, रोम्बस का ऑल साइड क्या होता है, आपका इक्वल्स होता है। ठीक है, एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, और इसका जो लॉन्गर डायगोनल है, ठीक है, इसका डायगोनल लॉन्गर यानी एक डायगोनल आपको दिया हुआ कितना, आपका 48 मीटर्स गिवन है। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। ठीक, क्या बोलता है क्वेश्चन में कि आपको हाउ, क्या बोला क्वेश्चन में, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड ऑफ ईच काउ, यानी कि ईच काउ यानी एक काउ को, यानी कि प्रत्येक जितने भी काउ है एक एक काउ को कितने ग्रास क्या करने, ग्रेजिंग करने के लिए कितना एरिया उसको अवेलेबल होगा। ठीक है, क्वेश्चन के बार फिर से समझते हैं अपनी लैंग्वेज में। एक आपका जो फील्ड है, ठीक है, वो फील्ड कैसा आपका है, रोम्बस शेप्ड का फील्ड है। ठीक है, जिसमें आपको 18 काउज को ग्रेजिंग करने के लिए स्पेस है, और वो जो रोम्बस से फील्ड है उसका साइड कितना आपका 30 मीटर है। लॉन्गर जो डायगोनल है वो कितना आपका 48 मीटर दिख रहा होगा। टू पार्ट्स डिवाइडेड हो रहा, और ये टू पार्ट्स हो रहा है वो आपका ट्रायंगल, क्योंकि रोम्बस का एरिया जो होता है 1/2 d1 इंटू d2 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर d1 गिवन है, d2 गिवन नहीं है, यानी कि वहां पर हम लोग को 1/2 d1 इंटू d2 यूज नहीं होगा, क्योंकि आपका सेकंड डायगोनल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, टू ट्रायंगल्स दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो टू ट्रायंगल्स दिख रहा है, यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल दोनों का ट्रायंगल्स को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हम लोग का रोम्बस का पूरा क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड ट्रायंगल दोनों हम लोगों का क्या सेम है, 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर 48 मीटर, यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके सेकंड 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा रोम्बस का एरिया मिल जाएगा ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू कितना है, 30 मीटर से। ठीक है ना, डायगोनल्स कितना आपका है, लॉन्गर डायगोनल है ना, लॉन्गर डायगोनल कितना आपके पास है, 48 मीटर आपके पास है। ठीक है ना, क्या करेंगे, इसका एरिया निकालना है, पूरा एरिया ऑफ रोम्बस मैं लिखता हूं ए बी सी डी, ध्यान दी, ए बी डी और बी सी डी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या सेम एरिया होगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया निकाल के 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले ए बी डी का जो निकालेंगे तो इसमें 30 और ये आपका क्या 48, यानी कि कहीं ना हम लोग को हीरोस फॉर्मूला यूज करना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर फाइंड करें। ठीक है ना, तो चलिए, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, किसमें यूज कर रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल ए बी डी। A is equal to 30 meters, B is equal to 30 मीटर एंड C is equal to 48 मीटर। ठीक है, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर S is equal to A plus B plus C by 2। S is equal to A की ना गिवन है आपके पास है 30 plus B 30 C 48 by 2। S is equal to 8 4 3 7 3 10 by 2, 2 1 2 2 5 10 2 4 8। S is equal to 48 meters. Semi perimeter is find out 48 meter. Then moves area.
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD is equal to, using Heron's formula, root over S into S minus A, S minus B and S minus C. Next step, under root S given 48 meters, find out 48 minus A 30, 48 minus 30, 48 minus C, value of C 48, value of C अब 48 टू सॉरी 25 जो है ना, इस आपके पास क्या है 54 है, सॉरी 54 नो डाउट्स 54 इंटू 54 माइनस 30 24, 54 माइनस 30 24, 54 माइनस 48 6, 24 24 pairs, then after comes out root over 24 root over 54 into 6, then after prime factorization 54 and 6, 24 root over 54's breakdown in prime factorization, 2 to the 4, 2 7 ja, 3 9 ja, 3 3 ja, 2 into 3 into 3 into 3 into 2 3 ja 6, pairs of 2, pairs of 3, 24 into 2 into 3 into 3, 24 into 2 3 ja 6, 6 3 ja 18, 18 4 ja 72, 18 2 ja 36, 7 43 meter square. Area of ABD, then area of same BCD is 432 meter square. ठीक है, area of rhombus, directly find out area of rhombus, because area of ABD is equal to area of BCD. Why? Because side AB, side BC, side CD, side AD is same and diagonals is common. Area of rhombus is equal to 2 into 432 meter square. 2 2 is 4, 2 3 is 6, 2 4 is 8. Area of rhombus given, find out 864 meter square. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 18 काउस इस रोम्बस फील्ड में ग्रेजिंग करते हैं, तो यहाँ पर बोला था कि ईच काउ यानी कि प्रत्येक काउ के लिए, यानी कि आपका 18 काउस मिल करके आपका 864 मीटर स्क्वायर में क्या करें, ग्रेजिंग करें, ठीक है ना। 18 काउस इज इक्वल टू 864 मीटर स्क्वायर ग्रास ग्रेजिंग, ठीक है। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, ईच काउ, यानी कि एक काउ में क्या होगा, ग्रेजिंग एरिया कम होगा, डिक्रीजेस होगा। 1 काउ is equal to 864 meter square by 18, 2 9 is 18, 2 4 is 8, 2 3 is 2 2 is 4, 3 3 is 9, 3 1 is 3, 3 4 is 12, 3 4 is 12, 3 1 is 3 4 is 12, 3 8 is 24. 1 cow is equal to 48 meter square, means each cow grass grazing is 48 meter square. Each cow available grass grazing grass is 48 meter square. Final answer, no doubts. Next move, question number 6. चलिए क्वेश्चन को पहले क्या कीजिएगा, ब्रेक डाउन। मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन को समझना कैसे है, क्वेश्चन को वन पार्ट्स को पहले क्या करेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन में एक्चुअली में बोला क्या जा रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, ध्यान दीजिएगा। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस, ध्यान दीजिएगा। एन अम्ब्रेला यानी एक अम्ब्रेला, एक छाता है, ठीक है। इज मेड बाय, उसको बनाया जाता है, बाय स्टिचिंग, स्टिचिंग में क्या, सील करके, स्टिचिंग में क्या होता है, सील करके, ठीक है। एंड अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगल पीसेस, ठीक है। यहाँ पर कितने ट्रायंगल पीसेस, 10 ट्रायंगल पीसेस है, ठीक है। यानी कि इस टाइप का आपका जो ट्रायंगुलर पीसेस है, उस ट्रायंगुलर पीसेस को क्या करके स्टिचिंग करके आपका क्या बनाया जाता है, अम्ब्रेला बनाया जाता है, ठीक है। कितने ट्रायंगल्स आपके पास है, 10 ट्रायंगल्स है, अवेलेबल इन 10 ट्रायंगल्स एंड स्टिचिंग एंड फॉर्म्ड अम्ब्रेला, ठीक है ना। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगल पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर। अब यहाँ पे जो 10 ट्रायंगल्स है उसको डिफरेंट कलर से, कितने कलर से आपके पास, 2 कलर्स अवेलेबल है, और उस 2 कलर से अवेलेबल जो है उससे क्या करते हैं, आपका ट्रायंगल्स को
कलर करते हैं और अम्ब्रेला फॉर्मेशन किया जाता है। इच पीसेस मेजर्स 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। इच पीसेस यानी कि ट्राइंगल के जो पीसेस है उसका साइड कितना गिवन है आपके पास है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, नो डाउट्स। इच ट्राइंगल पीसेस यानी कि जितने भी 10 ट्राइंगल्स पीसेस है उनका जो साइड का जो मेजरमेंट गिवन है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ इच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इच कलर यानी कि कितना 2 कलर से, यानी कि 5 ट्राइंगल्स को 1 कलर से और 5 ट्राइंगल्स को अनदर कलर से। यहाँ पर कितना 2 कलर से ना। यहाँ पर क्या फिर से क्वेश्चन का बता दिया, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगल पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर। दो आपका डिफरेंट कलर है, मान लेते एक ब्लैक कलर है और एक आपके पास येलो कलर है, ठीक है ना। Each pieces measuring 20 centimeter, 50 centimeter, 50. How much cloth of each color is required for the umbrella? Each color यानी कि 2 different colors है, 2 different colors है means आपका 5 triangle pieces 1 colors, then 5 triangle pieces different colors. Okay? चलिए तो हम लोग को क्या करना है इसमें कि आपका जो each color है उससे कितना एरिया जरूरी उनको होगा, कितना उसको क्लोथ का कितना एरिया लगेगा, यानी कि आपका 10 ट्रायंगल्स तो उसमें से 5 ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के फर्स्ट कलर के लिए सेम एरिया क्या हो जाएगा सेकंड कलर के लिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर पीसेस, ट्रायंगुलर पीसेस इज A is equal to 20 सेंटीमीटर, B is equal to 50 सेंटीमीटर एंड C is equal to 50 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली बात है एरिया फाइंड करने बोला, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है। अब आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 1/2 बेस इनटू हाइट जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो फॉलो करता है, बट यहाँ पे हाइट अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे हीरोन्स फार्मूला, क्योंकि हीरोन्स फार्मूला कहीं भी यूज होता है, ठीक है ना। तो चलिए A is equal to 20, B is equal to 50, C is equal to क्या 50। सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर S is equal to A plus B plus C by 2। S is equal to A हमारे पास कितना है 20, B 50, C 50 by 2। S is equal to 50, 50, 100, 20, 120 by 2, 60। S is equal to 60 सेंटीमीटर्स, ठीक है। फाइंड आउट देन मूव्स एरिया ऑफ 10 ट्राइंगल्स देन 5 ट्राइंगल्स, ठीक है। चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल्स using Heron's formula root over s into s minus a, s minus b and s minus c। root over s 60 minus 20, 60 minus 50, 60 minus 50। root over 60 into 60 minus 20 40, 60 minus 50 10, 60 minus 50 10, commons 10, 6 into 10 60, 4 into 10 40, 10 is common, 10 into 10 root 6 break down 2 3 जा 6, 4 2 2 जा 4, ये कॉमन आ जाएगा। 10 10 जा 100 into 2 root 2 3 जा 6, 100 2 जा 200 root 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल्स 200 into root 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 2 डिफरेंट कलर यानी कि इच कलर के लिए आपको कितना एरिया जरूरत होगा, क्वेश्चन में ही बोला गया ना। ध्यान दीजिए लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हाउ मच क्लॉथ ऑफ इच कलर, हाउ मच क्लॉथ यानी कि कितना क्लॉथ जरूरी होगा ऑफ इच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, यानी कि 5 जो क्लॉथ्स होगा वो आपका क्या एक कलर के लिए, 5 क्लॉथ आपको अनदर कलर्स के लिए, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ 5 ट्राइंगल, एरिया ऑफ 5 ट्रायंगल। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल कितना आपका 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 ट्रायंगल क्या हो जाएगा एरिया इंक्रीज कर दे 5 into 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 2 is 10 मींस 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या। एरिया ऑफ 2 डिफरेंट एरिया ऑफ क्लॉथ 2 डिफरेंट कलर्स, 2 different color is available 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, नो डाउट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव। इस चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद हम लोग मूव करेंगे 13 चैप्टर्स, जो कि चैप्टर्स लॉन्ग है बट उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में क्योंकि ये जो चैप्टर्स है वो आपका रिलेटेड टू क्लास 10, अगर आपका 13 चैप्टर्स क्लास 9 का अगर अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप क्लास 10th का
13 जो चैप्टर्स है वो भी आपका बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और वो क्लियरली आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या ध्यान दीजिएगा, अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। एक काइट जो है वो किस शेप का, आपका स्क्वायर के शेप का। अब स्क्वायर जैसे बोला गया है, स्क्वायर आपको समझ में आ जाता होगा कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स 90 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल्स बाइसेक्ट 90 डिग्री ऑल्सो। चलिए अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, क्या बोलता है, अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर जैसे बोला गया तो स्क्वायर का जितना भी प्रॉपर्टीज हो सारा आपको क्या होना चाहिए, ध्यान आना चाहिए। स्क्वायर को प्रॉपर्टीज क्या, ऑल साइड्स इक्वल, all angles 90 डिग्री एंड diagonals are bisect at 90 डिग्री। जो डायगोनल्स होता है वो क्या करता है, आपको बाइसेक्ट करता है, किस पे बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री पे करता है, ठीक है। चलिए a kite in the shape of a square with a diagonals 32 सेंटीमीटर। आपका जो डायगोनल्स है वो डायगोनल्स कितना आपका है, 32 सेंटीमीटर है। एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस, ध्यान दीजिएगा, एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर। तो इसका जो बेस पे जो आपका जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके बेस यानी कि इसके नीचे में एक आपका क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड्स 6 सेंटीमीटर। अब जो आपको जो इक्वल साइड है वो कितना आपका 6 सेंटीमीटर और बेस कितना आपका 8 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विथ डायगोनल्स 32 सेंटीमीटर। डायगोनल्स कितना आपके पास है, 32 सेंटीमीटर है। एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस, और इसके बेस यानी कि नीचे में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रेजेंट है। किसके नीचे, स्क्वायर के नीचे एक आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल ऑफ बेस जिसका बेस जो है 8 सेंटीमीटर है एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड। यहाँ पर आपका जो इक्वल जो साइड है वो आपका 6 सेंटीमीटर है, टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स। यहाँ पर क्या करता है, 3 डिफरेंट शेड्स बनाया जाता है, जैसा आपको फिगर में नेमिंग दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है और ये आपका क्या है, थर्ड है ना। 3 डिफरेंट शेड्स एज शोन इन फिगर 12.17, आपको जो फिगर में गिवन है। हाउ मच पेपर ऑफ ईच साइड हैज बीन यूज्ड इन इट, तो इसमें कितना पेपर का यूज होगा वो हम लोग को क्या करना है, बताना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप जैसा आप पूछिएगा कि सर यहाँ पे अब हम लोग का जो है, जैसे अगर इसका एरिया फाइंड करना होगा तो एरिया फाइंड करने के लिए तो हम लोगों के पास स्क्वायर में डायगोनल सिर्फ आपका 32 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिएगा बाबू कि जो मैंने क्या बोला था कि जैसे स्क्वायर या कोई भी चीज क्वाड्रिलेटरल का बात किया गया तो सारा प्रॉपर्टी आपको वहां पर माइंड में आना चाहिए। क्या स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल, all angles 90 degree, diagonals are bisect at 90 degree and also length of diagonal are also equal। मीन्स ये 32 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। क्लियर आता है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और किस पे करता है आपका 90 डिग्री पे करता है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। तो अब यहाँ पर बाइसेक्ट करता है तो ये भी आपका 32 होगा, ये आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये आपका थर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर क्या फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 बोला है तो तीनों का हम लोग को क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर एंड देन थर्ड फिगर। तो आपका इसका एरिया जब फाइंड कर लेंगे तो एरिया फाइंड कर लेंगे तो आपको इजिली हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, सेम एरिया इसका भी होगा। चलिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना हमारे पास है 32 सेंटीमीटर है। क्लियर यहां तक होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड साइड्स ऑफ isosceles triangle is 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम। चलिए अब यहाँ पर पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ, यहाँ पहले स्क्वायर का जो प्रॉपर्टी तो वो पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक है। मैं प्रॉपर्टी भी लिख दे रहा हूँ, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एट 90 डिग्री इन स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पर नेमिंग कर रहा हूँ ABCD एंड E, ठीक है ना। तो आपका जो AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा EC, BE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ED। ध्यान दीजिएगा AE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर, 60, क्योंकि ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, किस पर करेगा 90 डिग्री पे करेगा। क्लियर होगा। यहाँ पर एरिया ऑफ फर्स्ट और एरिया ऑफ सेकंड दोनों सेम होगा हम लोग का ना। चलिए एरिया ऑफ फर्स्ट निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट, तो एरिया फर्स्ट मींस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD,
ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट है ना, मीन्स 1/2 बेस इंटू हाइट। सिमिलरली यूज करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना गिवन है हमारे पास 32, हाइट 16, 2 8 जा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 1 25, कितना मिल गया हमारे पास 256 मीटर स्क्वायर। ये किसका मिला 1 का, तो जितना 1 का सेम टू सेम किसका होगा सेकेंड का भी होगा, क्योंकि इसका भी क्या 32 और क्या है इसका 16 है, ठीक है ना। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी या फिर सेकेंड फिगर, इसका भी कितना 256 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है हम लोग को, थर्ड यूसेज करना। तो थर्ड में गौर कीजिएगा कि थर्ड में आपका क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में हम लोग को 1/2 बेस इनटू हाइट क्या करता है फॉलो करता है, बट यहाँ पर हम लोग का हाइट गिवंस नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला सिंपली यूज करेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल नेमिंग करता हूँ सी ए बी सी डी ई एफ एंड जी, इन ट्राइंगल सी एफ जी, ठीक है। एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, एस इज इक्वल टू a6 b6 c8/2, एस इज इक्वल टू 6 6 12 12 8 20/2, कितना आ जाएगा 10, एस इज इक्वल टू कितना मिल गया 10 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड कर देता हूँ, रूट ओवर एरिया ऑफ थर्ड इज इक्वल टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, रूट ओवर एस कितना आपके पास गिवन है सर, फाइंड कितना किए 10 माइनस ए कितना फाइंड किए हम लोग 6 गिवन है, 10 माइनस बी कितना आपके पास है 6 है, ठीक है ना, 10 माइनस सी कितना आपके पास है 8 है, रूट ओवर 10 इंटू 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 8 2, 2 5 10, 2 2 4, 2 2 4 इंटू 2, पेयर्स 1 पेयर्स, सेकेंड पेयर्स, थर्ड पेयर्स एंड रूट 5, 2 2 4, 4 2 8, रूट 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। समझ में आ गया, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या था आपको क्वेश्चन में कि एक आपका स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर के नीचे यानी कि कॉर्नर से टचेस एक आपका आइसोसेलेस का फॉर्मेशन किया गया, और आपका स्क्वायर जब बोला तो स्क्वायर में सिर्फ आपका एक डायगोनल्स गिवन है। तो जब डायगोनल्स गिवन हो तो जब मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी क्वाड्रिलेटरल्स का जब भी कुछ बात बोला जा रहा है तो जो चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो रेक्टेंगल्स हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रंबर्स हो, चाहे काइट्स हो, चाहे वो ट्रेपेजियम हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले जो भी चीज क्वाड्रिलेटर का बात किया जा रहा है तो उसका सारा प्रॉपर्टीज आपको माइंड में आ जाना चाहिए, उसका प्रॉपर्टी एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ध्यान रहेगा तभी आपका क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन इजिली होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता हूँ 8 नंबर 8 और 9, आज ये चैप्टर्स मैं कंप्लीट कर देता हूँ, 8 एंड 9 क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, क्या 8 नंबर क्वेश्चन में अब फ्लोरल डिजाइन, ठीक है, क्या आपका फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लावर इज मेड ऑफ 16 टाइल्स व्हिच आर ट्रायंगुलर, ठीक है। एक आपका क्या फ्लोरल डिजाइन, एक डिजाइन बनाया जाता है जो कि फ्लोर पे, जैसे आपको देखते होंगे एक आपका जो पौधान जो होता है, पौधान समझते हो ना, जैसे आपका सर्कल के लाइक स्ट्रक्चर कुछ आपका जैसे अपना पैरूल को पोछा जाता है, ठीक है ना। अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर, आपको फ्लोर में फ्लोरल डिजाइन बनाया जाता है, इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स, जो किससे बनाया जाता है 16 टाइल्स से बनाया जाता है। आर ट्रायंगुलर, जो किस टाइम का आपका है ट्रायंगुलर शेप का, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अ ट्रायंगुलर, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका ये जो डिजाइन जो है ट्रायंगुलर का जो शेप का है उसका साइड्स कितना गिवन है आपके पास है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोला जाता है, फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट समझ में आता है आपको, कॉस्ट यानी कि टोटल वहां पर खर्च कितना करना पड़ रहा होगा, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स, वहां पर टाइल्स को क्या करने के लिए पॉलिश करने के लिए, एट द रेट ऑफ, किस रेट के अकॉर्डिंग 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 50 पैसा खर्च लग रहा है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा 50 पैसा क्या लग रहा है खर्च लग रहा है, ठीक है। कितना में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 50 पैसा खर्च लग रहा है, तो बताना है कि उस टाइल्स को पूरा पॉलिश करने में कितना खर्च होगा, और कितने टाइल्स है आपके पास है 16 टाइल्स है ना, 16 टाइल्स से मीन्स 1 ट्राइंगल्स का यानी कि 1 टाइल्स का एरिया फाइंड करने के बाद हम लोग 16 टाइल्स से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 टाइल्स का टोटल एरिया मिल जाएगा। देन आफ्टर फिर क्या फाइंड करना, कॉस्ट फाइंड करना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए साइड्स ऑफ ट्राइंगुलर टाइल्स,
triangular tiles is 9 cm, 28 cm एंड 35 cm। तो ऑब्वियसली बात है, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का यहाँ पर क्या स्केलेन ट्रायंगल दिख रहा है, एरिया का बात किया जा रहा है, यानी कि हम लोग का यूज करना है हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एस, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, एस इज इक्वल टू ए 9 cm, बी 28 cm, सी 35 cm बाई 2, एस इज इक्वल टू 5 8 13 39 22, 2 3 5 5 2 7 बाई 2 cm, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, एस इज इक्वल टू 36 cm। सेमी पेरियड फाइंड हो गया। अब क्या फाइंड करना है, एरिया, एरिया इज इक्वल टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। रूट ओवर एस कितना हमारे पास है 36, 36 माइनस ए 9, 36 माइनस 28, 36 माइनस 35, रूट ओवर 36 इंटू 36 माइनस 9 27, 36 माइनस 28 8, 36 माइनस 25 1, ठीक है। 36 को ब्रेक करते हैं, कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 1 तो 1 रहेगा। देखिए 1 2 3 4 5 5 हो गया। यहाँ से ये पेयर्स कितना बनेगा, 3 का पेयर्स बनेगा, यहाँ पे ये पड़ेगा 1 3 आपका कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 3 कॉमन आ गया, ये 3 कॉमन आ गया। फिर से वो ब्रेक कर लेता हूँ, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 2 4 4 2 जा, ठीक है। 3 आपको पेयर्स आ गया, ये पेयर्स आ जाएगा, ये पेयर्स आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 2 इंटू 2 आपका क्या आ गया 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 10, 8 2 जा 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या मिला, एरिया ऑफ वन ट्राइंगल 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग को कितने ट्राइंगल्स गिवन है, हम लोग के पास 16 ट्राइंगल्स है, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या हम लोग के पास है 16 ट्राइंगल्स है। एरिया ऑफ 16 ट्राइंगुलर टाइल्स इज इक्वल टू, तो आपको वन ट्राइंगुलर जो टाइल्स है उसका एरिया कितना मिल गया आपको है 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड कितने के करने बोला गया आपको 16 का, तो 16 का फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कि 1 का जब इतना है तो 16 में क्या करेगा, ऑब्वियसली बात है इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 16 6 जा कितना हो जाएगा 96, 16 3 जा 48, 9 क्या हो जाएगा 57 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, कोस्ट फाइंड करना है, तो कोस्ट में हम लोग को रूट्स को रहने नहीं देना होगा, रूट्स को क्या करेंगे वहां से रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे आपको अच्छी तरह से पता है। यहाँ पर तो पेयर्स बनेगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले क्या करता है पेयर्स बनाना है, तो यहाँ पर तो सिंगल डिजिट नंबर है। चलिए, जो हम लोग को पता है कि स्क्वायर रूट क्या करते हैं, जितना नंबर्स आप डिवाइजर में पुट करते हैं सेम नंबर्स आप क्या करते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि पेयरिंग में काम करना है, ठीक है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 6 में 4 माइनस कर 2, जितना नंबर्स आप क्वेश्चन में पुट किए सेम नंबर्स को क्या करते हैं ऐड करते हैं, 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे डेसिमल पुट करेंगे, 00 आएगा, ठीक है। जो भी नंबर्स पुट करेंगे 2 0, 1 डिजिट क्लोज कर देते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो भी होगा 2 डिजिट बनेगा, 1 डिजिट क्लोज कर दें। यहाँ पर भी 4 5 या 20, 4 5 का क्या हो जाएगा 20, तो 5 से करेंगे तो ऐसे भी इंक्रीजेस होगा, 4 से करते हैं, 4 4 जा 16, 4 16 170, कितना आ गया 4 आ गया, यानी कि 2.4 हम लोग अप्रॉक्स लेके चलते हैं। तो 576 इंटू 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करने से बढ़िया है कि आपका जो पैसा में दिया हो उसी से डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। कितना है आपके पास कॉस्ट, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 50 पैसा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 50 पैसा, ठीक है। आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने कॉस्ट था आपके पास है 50 पैसा है, तो बताना है कि 576 इंटू 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर में कॉस्ट कितना होगा, ऑब्वियसली बात है इंक्रीज करेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इन 576 इंटू 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इन 16 टाइल्स इज इक्वल टू, ठीक है। क्या हो जाएगा हम लोग का 50 इंटू 576 इंटू 2.4 को पॉइंट यहाँ से यानी कि डेसिमल रिप्लेस करेंगे, क्या आएगा डेसिमल के बाद जितना भी नंबर उतना क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 576 इंटू 24, ठीक है ना। चलिए 5 6 जा क्या हो जाएगा आपका 30, 5 7 जा 35, 3 38, 5 5 जो 25 28,
इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी पैसा ना। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 2880 बाई 24, फिर से मैं 5 से मल्टीप्लाई, 5 6 30, 5 से 1 35, 38, 5 5 25, 28, ठीक है ना। 0 4 8 32, 4 8 32, 35, 4 2 6 3 9, ठीक है ना। 0 2 8 16, 17, 2 4 1 5, 0 2 11, 9 7 16, 1 17, 5 1 6, कितना गया आपके पास है 67120 पैसा। अब पैसा में तो पैसा 67,120 पैसा दिख रहा है, तो अब इसको किस में चेंज कर देंगे, रुपीज में चेंज करें। तो पता है कि 1 रुपीज इज इक्वल टू क्या होता है, 100 पैसा होता है। अब पैसा को रुपीज में कन्वर्ट करना है, यानी कि स्मॉलेस्ट क्वांटिटी को लार्जेस्ट क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, यानी कि डिवाइड्स करना है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 67120 बाई 100 रुपीज, जीरो कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि 1 is 1, तो कितना है 671.2 रुपीज। कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट्स होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, लास्ट क्वेश्चन को भी मैं मूव करता हूं। उसका नेक्स्ट का जो लेक्चर होगा हम लोगों का वो 13 चैप्टर के बेसिस पे बात होगा। और 13 चैप्टर के बेसिस सबसे पहला आपको पता है कि सबसे पहले तो मैं कॉन्सेप्ट करूंगा, कॉन्सेप्ट करने के बाद यानी कि उस चैप्टर में जो भी चीज है उस चैप्टर्स को मैं पहले कंप्लीट कर लूंगा कि क्या क्या स्टडी करना है, उसमें क्या क्या चीज कॉन्सेप्ट को सीखना है, किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर और इस चैप्टर्स का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर्स का भी लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम, ध्यान दीजिएगा। एक आपका जो शेप है वो किस शेप का आपका है, ट्रेपेजियम का शेप का, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या बोलता है, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड, जिसका पैरेलल साइड आपके पास कितना है 25 मीटर एंड कितना आपके पास है 10 मीटर है ना। ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड, जिसका पैरेलल साइड आपके पास क्या है 25 मीटर्स एंड 10 मीटर्स, द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर। आपका जो नॉन पैरेलल साइड है 14 मीटर के आपका 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, तो इस एरिया का क्या फाइंड करना है, सॉरी इस फील्ड का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि ट्रेपेजियम को जैसे बोला तो ट्रेपेजियम का आपको एरिया पता है क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू क्या होता है हाइट। पैरेलल साइड गिवन है बट हाइट आपके पास गिवन है, तो हाइट्स को क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। चलिए तो फाइंड करने को पता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपका ट्रायंगल में था, ट्रेपेजियम जो बेस में था उसको फाइंड कैसे किया था आपको अच्छी तरह से पता होगा। क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये आपका 10 है, ये 25, ये तो छोटा दिख रहा है मतलब कि ये आपका 10 होगा और ये क्या होगा आपका 25 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ इसका नेमिंग करते हैं, ABCD नेमिंग कर दिए। क्या किए थे आपको ध्यान होगा कि BC के पैरेलल क्या किए थे, कुछ ड्रॉ कर देते हैं, इसका AE ड्रॉ कर देते हैं। ये 13 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 25 में से ये 10 हो गया तो ये कितना बच गया आपका 15 बच गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई डाउट्स। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर कि इसका हाइट फाइंड करना है ना, तो हाइट फाइंड करना है तो ध्यान दीजिएगा ये 14 ये 13 ये 15 है, तो इसका हाइट तो फाइंड होगा। ऑब्वियसली बात है इस ट्रायंगल को कुछ ना कुछ तो हाइट भी होगा हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो क्या किया हम लोग, सबसे पहला आपका ट्रायंगल का सॉरी ट्रेपेजियम का साइड से पैरेलल साइड्स इज 10 मीटर एंड 25 मीटर। नॉन पैरेलल साइड कितना मेरे पास है 14 मीटर एंड 13 मीटर, ठीक है। क्या काम किए हम, ड्रो पैरेलल्स AE पैरेलल्स क्या आपका BC, ठीक है, ड्रो AE पैरेलल्स BC, ठीक है। AE इज इक्वल टू पैरेलल्स मींस A और BC, ठीक है, इक्वल से A इज इक्वल टू BC कितना आपका है 13 मीटर से, AB इज इक्वल टू EC कितना आपके पास है 10 मीटर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा कि ये तो एरिया गिवन से, यहाँ पर उसके बाद क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो कितना हो जाएगा 7.5, ये कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं यहाँ पर क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का भी होता है हम लोग का 1/2 सॉरी बेस इंटू हाइट होता है, तो यहाँ पर बेस तो पता है, यहाँ पर हाइट हम लोग को पता नहीं है, तो चलिए इसका काम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ये हाइट मिल जाएगा तो ट्रापेजियम का डायरेक्टली काम कर देंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल्स ADE किसमें वर्किंग कर रहे हैं ADE में, ADE A इज इक्वल टू 14, B इज इक्वल टू 13 एंड C इज इक्वल टू 15 मीटर्स, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या करें, क्योंकि जब तक इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड नहीं होगा
तब तक उसका हाइट भी नहीं मिलेगा हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए सबसे पहले क्या करें, सेमी पिरियड a प्लस बी प्लस सी बाई टू, एस इज इक्वल टू ए हमारे पास 14 प्लस 13 प्लस 15 बाई टू, एस इज इक्वल टू 5 3 8 8 4 12 3 1 4 बाई टू, 2 2 4 2 1, एस इज इक्वल टू 21 मीटर। ठीक है ना, हम लोग को क्या मिल गया, पेरीमीटर फाइंड हो गया, सेम पेरीमीटर। अब क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा। एरिया इज इक्वल टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है ना, रूट ओवर एस कितना आपके पास है 21 है ना, तो 21 इंटू ए कितना आपके पास है 14 है, 21 माइनस बी कितना आपके पास है 13 है, 21 माइनस सी कितना आपके पास है 15 है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए रूट ओवर 21 इंटू 21 में से 14 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, 21 में से 13 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 21 में 15 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसको ब्रेक करते हैं, 3 7 जा इंटू 7 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इंटू 2 3 जा 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये 7 पेयर्स बनेगा, ये 2 पेयर्स बनेगा, ये 3 पेयर्स बनेगा, तो 3 कॉमन 7 कॉमन 2 इंटू 2। ठीक है, 3 7 जा 21 21 2 जा कितना हो गया 3 7 जा 21 21 2 जा हो गया 42 है ना, इंटू 2। ठीक है ना, 2 जा 4 4 7 जा 20 3 7 जा 21 21 इंटू 2 कितना हो गया 42 42 कितना हो जाएगा 84 मीटर स्क्वायर। क्या मिल गया, एरिया ऑफ ADE। अब इसी 84 मीटर स्क्वायर इसका जो है 1/2 बेस इंटू हाइट का भी सेम होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब बोलेंगे सर क्योंकि आप बोले तो 1/2 बेस इंटू हाइट फॉलो नहीं करेगा, लेकिन हम लोग का क्या इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड हो चुका है, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट फॉलो नहीं करेगा जब तक इसका पर्टिकुलर हाइट फाइंड नहीं होता है तब तक। लेकिन इसका पर्टिकुलर हाइट अब हम लोग यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, अब इसका एरिया फाइंड हो चुका है, मतलब हाइट हम लोग क्योंकि ट्रायंगल है तो उसका तो हाइट ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं होगा। ठीक है ना, चलिए अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू क्या 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्या एरिया आपके पास है 84 मीटर स्क्वायर, 1/2 बेस कितना आपके पास है 25 है ना, 25 है ना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो तो 25, हाइट कितना आपके पास है A, इसका नाम नेमिंग कर देते हैं ABCDE हो गया, F इसका नाम तो AF हो गया आपके पास। ठीक है ना, चलिए ये प्रोसेस चला जाएगा, तो 84 इंटू 2 बाई कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू AF कितना हो जाएगा आपका 2 4 जा 8 2 8 जा 16 बाई 25 इज इक्वल टू AF। तो AF इज इक्वल टू 25 से इसको डिवाइड करते हैं 168 को, 25 कितना हो जाएगा 6 5 जा 6 2 जा 12, 5 से करते हैं 6 5 से हो जाएगा 5 5 जा 25 5 से हो जाएगा 6 से 6 5 जा 30 6 12 15, हाँ 6 से हो जाएगा 6 5 जा 30 6 12 15 है ना, कितना आ गया 8651 आ गया, डेसिमल पुट कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा ध्यान से दीजिएगा, फिर से 6 आ जाएगा 6 5 30 6 12 3 15, फिर 6 से होगा 150 होगा, 7 से हो जाएगा ना 175। ठीक है ना, 10 में 5 5 आ जाएगा, 7 से 0 हो जाएगा, 25 टू जा कितना हो गया आपका 50 हो गया, कितना मिल गया आपको F इज इक्वल टू 6.72 क्या मिल गया मीटर्स। आपको हाइट फाइंड हो चुका है, अब क्या करना है हम लोग को एरिया फाइंड कर लेंगे, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ से F इज इक्वल क्या मिल गया 6.72 मिल गया। ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने क्या किया कि आपका जो ट्रेपेजियम गिवन था, ठीक है, ट्रेपेजियम का सारा पैरेलल साइड्स और नॉन पैरेलल साइड से आपके गिवन था। पहले मैंने क्या किया कि BC का पैरेलल मैंने AE ड्रॉ किया, तो आपका AB पैरेलल EC एंड BC पैरेलल AE। और हम लोग को पता है कि जिस क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड पैरेलल होगा तो वो आपका एक पैरेललोग्राम कहलाता है। और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी पता है कि अगर पैरेललोग्राम है ऑपोजिट साइड पैरेलल है तो ऑब्वियसली बात है कि ऑपोजिट साइड भी क्या होगा इक्वल होगा, मींस AB EC इक्वल AE एंड BC इक्वल। क्लियर हो गया था। तो हम लोग को यहाँ पर क्या ADE एक आपको ट्रायंगल्स मिला, इसी ट्रायंगल्स के हम लोग क्या करेंगे हाइट फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे 14 13 एंड ये आपके 20 सॉरी कितना आपके पास है 15 आपके पास है, कितना आपके पास 15 सॉरी 15 है ना। अच्छा मैंने यहाँ पर 25 से सॉल्यूशन किया है, एक चीज गलती थोड़ा सा, एक मिनट, यहाँ 15 आ जाएगा सॉरी, चलिए आ जाएगा 2 4 8 2 16 बाई 15 इज इक्वल टू AF। 15 से करेंगे इसको 15 168, क्योंकि यहाँ पर ये क्या मिला आपको 15 मिला, तो क्या 1/2 बेस इंटू हाइट, तो आपको 15 और ये तभी ना हम लोग को 25 हो जाएगा। ठीक है ना, 15 1 जा 15 1 15 1 जा 15, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 3
डेसिमल पुट करेंगे 15 टू जा 30, क्लियर होगा। फिर से 15 जा 15, 15 टू जा 30, कितना मिल गया आपको, एफ इज इक्वल टू 11.2 मीटर्स मिल गया, ठीक है ना। हाइट कितना मिल गया हम लोगों को, 11.2 मीटर मिल गया। किसका हाइट, ट्रेपीजियम का भी वही ना हाइट है, क्या आपका एफ ही हाइट है, यानी कि अब इजिली हम लोग ट्रेपीजियम का क्या फाइंड कर लेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब एरिया फाइंड करते हैं। चलिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू क्या होता है, हाइट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सा आपका यहाँ पर, ए बी प्लस क्या आपका है डी सी, ये ना, ये पैरेलल सॉरी पैरेलल से ना, हाइट क्या आपके पास एफ है, 1/2 इंटू ए बी कितना आपके पास गिवन है, ध्यान दीजिएगा, ए बी 10, डी सी कितना आपके पास है 25, इंटू एफ कितना आपके पास है 11.2, 1/2 इंटू 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपके, 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा 35 इंटू 11.2, ठीक है। 2 5 या 10, 2 6 या 12, तो कितना आ गया आपके पास 335 इंटू 5.6, मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 5.6 इंटू 35, ठीक है ना, 5 6 या 30, 5 5 25 3 28, 3 6 या 18, 3 5 15 16, 0 16 6 2 8 1 9 1, कितना आ गया आपके पास एरिया, टोटल कितना मिल गया, यहाँ पर मैं साइड में लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू क्या मिल गया 1960, ठीक है। डेसिमल क्या है, यस ऑब्वियसली बात है, डेसिमल 1 के पहले, तो डेसिमल 0 लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना मिल गया 196 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर्स स्टार्ट होने वाला है, और नेक्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट, सबसे पहला चीज है कि चैप्टर्स का क्वेश्चन सॉल्यूशन कीजिए मत कीजिए, कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको चैप्टर्स का क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन खुद ब खुद समझ में आ जाएगा और खुद का खुद सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ओके, थैंक यू।